कुछ ऐसा सिचुएशन होता है ना जहाँ पर कि कब्जा विवाद में जो है यहाँ पर टेम्प्रोरी जो इंजंक्शन ऑर्डर है वो लेना पड़ता है, इसलिए कि मान लेते हैं जमीन पर आज कब्जा करके बैठा हुआ है और कल को क्या करेगा, मकान बनाना शुरू कर देगा, तो क्या करेंगे सबसे पहले आप? ठीक है, रोक नहीं सकते हैं आप, पुलिस प्रशासन गई वहां पर एक तरह से उनके द्वारा रोक लगा दिया गया, आपने FIR किया, रोक लगा दिया गया फिलहाल, लेकिन रोक लगा दिया गया, बाद में फिर वो बनाना शुरू कर दिया, यानी रात में काम करना शुरू कर दिया। तो अभी क्या करेंगे कि अगर कोर्ट से जो होता क्या है कि अगर कोर्ट से आपका आदेश आ गया कि ठीक है आप जो है इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करना है किसी पार्टी को, तो अब अगर कोर्ट से ऑर्डर आ गया ना तो फिर उस पर कोई नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो कोर्ट के जो एक तरह से आदेश हुआ उसका उल्लंघन कर रहे हैं, और उसका उल्लंघन तो सरकार को भी भारी पड़ता है, ठीक है, कानून व्यवस्था को भी भारी पड़ता है। तो आम आदमी को तो समझ सकते हैं कितना बड़ा टेंशन वाला बात है, यानी जेल तक जाना पड़ सकता है, सजा हो जाएगा, जुर्माना लग जाएगा, यानी सिर्फ एक गलती से, अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किए तो, ठीक है। तो इसीलिए यानी ये जो ऑर्डर है ना ये तब लिया जाता है जबकि एक तरह से विवाद चल रहा है, कोई भी विवाद जो है कोर्ट में लंबित है और आपको जो है एक तरह से रोक लगाना है, आप जैसे स्टे लेते हैं ना, स्टे लेने वाली बात है ये। अब इसमें जो है एक तरह से ये जो स्टे है टेम्प्रोरी वे में दे दिया गया कि देखें ये इस समय तक जो है इस पर आप नहीं कर सकते हैं, आगे का प्रक्रिया के बाद आप जो करना चाहें कर सकते हैं। तो तय समय सीमा के भीतर, यानी जो यहाँ पर है तय समय सीमा जो दिया गया ना, तो तय समय सीमा में आप कुछ नहीं करेंगे, तय समय सीमा के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर जो है यही कहता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर इस ऑर्डर से संबंधित क्या सुप्रीम कोर्ट में ऐसा विवाद गया? बिल्कुल गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ये मामला गया है, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से यानी ऑर्डर 39 का जो रूल 1 और रूल 2 है वो क्या कहता है वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अब लेकिन सबसे पहले आप समझ लें कि अगर आपका भी कहीं पर भी किसी प्रकार का किसी से जमीन का विवाद चल रहा है तो ऐसा कर देना। मान लेते आज क्या होता है, जैसे धारा पहले 144 लगाते थे, आज नया कानून आ गया है तो नया कानून का धारा 163 के तहत जो है कार्रवाई होती है, तो इस पर रोक लगा दिया गया, ठीक है। ये प्रक्रिया मजिस्ट्रेट का आदेश हुआ, रोक लगा दिया गया। फिर जब ये प्रक्रिया खत्म हो गया, किसी के एक पक्ष में जो है यानी आदेश जारी हो गया, अब फिर उस पर कार्य करना, निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया। तो क्यों ना एक ऐसा जजमेंट ले लें, ऐसा आदेश ले लें, बार बार अगर कोई परेशान करे तो क्यों ना एक ऐसा आदेश ले लें कि जिसको लेकर जो है ना अब वो कुछ नहीं कर सकता। अब बार बार अगर आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो या तो अगर उससे आप लड़ाई करेंगे, मारपीट करेंगे तो आपको भी समस्या, आपका भी पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। इस बात को आप समझें। तो इसलिए कानूनी प्रक्रिया एक ऐसा प्रक्रिया है, ठीक है, मान लेते हैं वो आपकी संपत्ति नहीं ले पाएगा, कोई भी अगर जो है ना वो आपकी प्रॉपर्टी को हड़प नहीं सकता, उसको हमेशा डर बना हुआ रहेगा कि मामला मेरा कोर्ट में है और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हम क्या कर लेंगे। हम अगर किसी प्रकार का इस पर खर्च भी कर देते हैं ना तो मामला कोर्ट में है, कल को हो सकता है पूरा तोड़ कर हटा दे। लेकिन फिर भी जो समझने वाला नहीं है, मकान बनाने को तैयार है, घर बनाने को तैयार है, घेरावा करने को तैयार है, ठीक है, उसके लिए बेहतर यही है कि कोर्ट से एक बार आदेश ले लें। अगर उसका उल्लंघन वो करता है तो फिर उसको जेल तक आप पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आपको बताएंगे, लेकिन ये जो CPC है ना, सिविल प्रक्रिया संहिता, जो ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 है, तो नियम 1 और 2 जो है ना, ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक तरह का ये अधिकार है कि एक तरह आदेश जो दिया गया, ठीक है, ताकि मतलब जो भी कार्य करने से रोका जा सके और फिर भी वो कार्य जो है उस दौरान जो है वो कार्य जो है किया गया, ठीक है। मान लेते हैं किसी प्रकार का कोई मुकदमा में जो है अब एक कोर्ट का आदेश हो गया कि हो सकता है इस तरह ये कार्य करने से किसी प्रकार का जो है एक तरह से समस्या उत्पन्न हो सकता है, या मान लेते हैं कोई एक तरह संपत्ति धोखा से जो है, तो इस सभी सिचुएशन में मान लेते हैं जो भी है फर्जीवाड़ा हो, धोखा हो, तो इसमें जो एक तरह से आदेश 39 का जो रूल 2 है, ठीक है, एक तरह से अधिकार है कि देखें आदेश हो गया, अब अधिकार हो गया।
अधिकार ये हो गया कि एक तरह से पुलिस को भी पावर आ गया कि अब जो है एक तरह से जो भी किसी भी प्रकार का मान लेते हैं कोई उल्लंघन करेगा तो उसके ऊपर आपको क्या करना, कार्रवाई करना है। तो अभी ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, मान लेते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी संपत्ति है और कोर्ट का आदेश हो गया, उसका कोई उल्लंघन करेगा तो उल्लंघन के लिए तत्काल आप कहाँ जाएंगे, उस आदेश को लेकर थाना जाएंगे। थाना में जो पुलिस अधिकारी है उनको दिखाएंगे कि देखें मुझे आदेश ये प्राप्त हुआ है और ये संपत्ति जो है एक तरह से हमारा होना चाहिए, ठीक है। अब इस पर किसी तरह से इस प्रॉपर्टी को हड़प लिया है, अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है और मेरे पास कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जब मामला कोर्ट में जाएगा और उसकी शिकायत की जाएगी तब तो उसके साथ जो होगा वो तो होना ही है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है, यानी बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। उसमें आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर इंजंक्शन ऑर्डर का जो बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सीपीसी यानी ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 क्या कहता है उसके बारे में भी आपको देखने को मिलेगा, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। और ये जो विवाद हुआ है, एक का नाम है यहाँ पर किशोर, है ना, किशोर कुमार खेतान बनाम जो है यहाँ पर परवीन कुमार सिंह, इनके बीच का विवाद है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। आपको पता है कि बहुत ऐसे मामले हैं जो जमीन प्रॉपर्टी के संबंधित वो सिविल कोर्ट में ही मामला जो है एक तरह से रफा दफा हो जाता है, खत्म हो जाता है। लोग जो फैसला होता है स्वीकार करते हैं, बहुत फैसले जो है हाई कोर्ट तक जाते हैं। लेकिन अब मान लेते हैं जिनको आगे लड़ाई लड़नी है, उनको लगता है कि नहीं मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपना बात रखने का, यहाँ पर जो है पक्ष रखने का वो प्रयास करते हैं और वहां से जीत कर आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह का जो भी समस्या है, यानी इस जजमेंट को आप जाकर देखेंगे, किशोर कुमार खेतान और परवीन कुमार सिंह का जो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इस जजमेंट में यानी सीपीसी रूल 1 और रूल 2 के बारे में, यानी जो भी विवाद हुआ है, अब उसके विरुद्ध कोई मान लेते हैं जमीन का विवाद चल रहा था, विरुद्ध में जाकर जो है एक तरह से वो आगे का पर क्या कोर्ट का आदेश हुआ। इस जजमेंट में हम बात करें सबसे पहले किशोर कुमार सिंह का जो जजमेंट है, यानी कोर्ट का आदेश हुआ। जजमेंट जाकर पढ़ेंगे कि देखें 15 दिन के अंदर जो है ना कारण बताओ नोटिस जो है कोर्ट के द्वारा जारी किया गया कि आप जब कब्जा देने का जब निर्देश दिया गया था, कब्जा उसको दे दें, कब्जा काहे नहीं दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए कारण बताओ जो है एक तरह से नोटिस जारी हो गया कोर्ट में, लेकिन फिर भी वो उस बात को क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है। तो अब आपके ऊपर जो है एक तरह से अब कार्रवाई होगी, यानी अब ये देखते हुए जो है अब उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, यानी अब उसके ऊपर जो है यानी क्या होगा, कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट है, यानी कोर्ट का एक तरह से अवहेलना किया जा रहा है, उनके आदेशों का अवहेलना किया जा रहा है, उस पर जो है एक तरह से एक्शन लिया जाएगा। तो जब कोर्ट के द्वारा मान लेते हैं कोर्ट के द्वारा आपको आदेश दे दिया गया कि नहीं इनका जमीन पर जो है कब्जा वापस इनको दे दीजिए, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? कोर्ट का आदेश हो गया जब, तो उसका पालन तो करना ही है, आपको भी करना है। साथ में अगर मान लेते पुलिस अधिकारी के द्वारा एक्शन लिया जाएगा तो वो भी आकर पालन करवाएंगे, इसलिए कोर्ट का आदेश है। जैसे ही कोई जजमेंट लेकर जाएगा कोर्ट में दिखाएगा कि देखें यहाँ पर मेरे पास कोर्ट का आदेश है और ये जमीन को नहीं छोड़ रहा है, जो है मकान को नहीं छोड़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस जो है जबरन आकर खाली करवाएगी और अगर आप आनाकानी करेंगे तो गिरफ्तार भी आपको किया जा सकता है, इसलिए कि कोर्ट का आदेश है। तो इसलिए कोर्ट का आदेश जो है सबसे ऊपर है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।